जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में राजाओं, महाराजाओं और उनके बड़े बड़े युद्धों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन असली इतिहास तो समुदायों के सामूहिक संघर्ष और उनकी तरक्की में लिखा जाता है। और आज हम ऐसे ही एक समाज, रैगर समाज की कहानी जानने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई समुदाय अपना इतिहास लिखता कैसे है, और यही सवाल है जो इस पूरी कहानी का आधार बनता है। ये हमें उस सफ़र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो आत्मसम्मान और पहचान बनाने के लिए तय किया जाता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी समुदाय को समझने के लिए सबसे पहला कदम होता है उसके नाम को समझना, क्योंकि रैगर समाज का नाम ही उनके इतिहास की पहली कड़ी है। ये जो नाम है ना, रैगर, इसी में समुदाय की उत्पत्ति के कई सुराग छिपे हैं और इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज हैं जो हमें उनके अतीत की एक झलक देती हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि इस नाम के पीछे दो मुख्य थियरीज हैं। एक थियरी कहती है कि ये नाम रंगा शब्द से आया है, मतलब रंगने वाला, जो इनके पारंपरिक काम यानी रंगाई के शिल्प से जुड़ा है। वहीं दूसरी थियरी का मानना है कि इनका ताल्लुक रायगढ़ नाम की किसी जगह से हो सकता है। देखिए, इनकी पहचान की जड़ें काफी गहरी हैं। माना जाता है कि इनका संबंध प्राचीन सूर्यवंशी परंपराओं से है, मतलब सूर्य देवता के वंशजों की एक बहुत ही प्रतिष्ठित वंशावली। और सबसे अहम बात यह है कि जब मध्ययुगीन दौर में आक्रमण हुए, तब भी इस समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपने सम्मान को बड़ी मजबूती से संभाले रखा। लेकिन पहचान सिर्फ वंश या इलाके तक ही सीमित नहीं थी। इनकी असली पहचान तो इनके हुनर में थी। ये समुदाय अपनी कड़ी मेहनत और एक बहुत ही खास कला में अपनी महारत के लिए जाना जाता था। हम बात कर रहे हैं चर्मशिल्प की, यानी चमड़े की कला की। और इस कला में रैगर समुदाय का कह सकते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं था। और ये कोई मामूली चीजें नहीं बनाते थे। सोचिए, इनके बनाए हुए जूते और ढालें इतनी मजबूत और कलात्मक होती थीं कि वो सिर्फ रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें नहीं, बल्कि युद्ध के मैदानों में भी इस्तेमाल होती थीं। मतलब इनकी कला में ताकत और खूबसूरती दोनों का मेल था। और फिर वक्त बदला और वक्त के साथ साथ ये पारंपरिक कला भी एक नए रूप में ढल गई। आज यही कला बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स की बुनियाद बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि हुनर कभी छोटा नहीं होता। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। ये वो दौर था जब समाज में कुछ चुनौतियां, कुछ कुरीतियां पनप रही थीं और एक सही रास्ते की जरूरत महसूस हो रही थी। और ऐसे ही एक मुश्किल समय में एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति का आगमन हुआ जिन्होंने पूरे समुदाय को एक नई राह दिखाई। वो थे स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य। स्वामी आत्माराम जी ने देखा कि समाज को एक नई दिशा की जरूरत है। उन्होंने रैगर पुराण जैसी किताबें लिखी ताकि लोग अपने गौरवशाली इतिहास को जानें, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने बाल विवाह और खर्चीले मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छेड़ा। लेकिन इन सब सुधारों के केंद्र में एक चीज थी, एक सबसे बड़ी प्राथमिकता, और वो थी शिक्षा। स्वामी जी का अटूट विश्वास था कि अगर रैगर समाज को आगे बढ़ना है तो उसका सबसे शक्तिशाली हथियार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही हो सकती है। तो अब देखते हैं कि इन संघर्षों और सुधारों का फल कैसा मिला। कैसे समुदाय ने उस मजबूत नींव पर आज की आधुनिक सफलता की इमारत खड़ी की। देखिए, इनका योगदान सिर्फ समाज सुधार तक ही सीमित नहीं था। जब देश को आज़ादी की जरूरत थी तो रैगर समाज के वीर भी पीछे नहीं हटे। चाहे वो राजस्थान के किसान आंदोलन हो या प्रजामंडल आंदोलन, उन्होंने हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हाँ, देश की आज़ादी के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी गए। और आज उन सभी संघर्षों और सुधारों का नतीजा हमारी आंखों के सामने है। आधुनिक भारत के हर क्षेत्र में रैगर समाज का योगदान मिलेगा। चाहे वो आईएएस, आईपीएस बनकर देश की सेवा करना हो या डॉक्टर और इंजीनियर बनकर समाज की। व्यापार से लेकर राजनीति और सेना तक हर जगह उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। तो आखिर इनकी सफलता का राज क्या है? शायद उनके इस एक मंत्र में छिपा है, एकता में ही शक्ति है। इसी सिद्धांत ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में एक साथ जोड़े रखा और आगे बढ़ने की ताकत दी। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी है कारीगरों से राष्ट्र निर्माता बनने की। एक ऐसी यात्रा जो कड़ी मेहनत, आत्मसम्मान और बदलाव के लिए एक मजबूत इरादे पर टिकी है। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। किसी भी समुदाय की तरक्की का, उसकी लगातार प्रगति का
असली रहस्य क्या होता है? रैगर समाज की कहानी हमें इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ देती है।